जिन मुसलमानों पर माया ने किया भरोसा, उन्हीं मुसलमानों ने माया को नकार दिया। भड़की माया ने मुसलमानों पर उतारा गुस्सा। हारती मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। देश में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब यही कहा जा रहा था कि बीजेपी को यूपी जीतने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी में पूर्ण बहुमत वाली योगी सरकार है। मोदी सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और सबसे बड़ी बात, अयोध्या में 500 सालों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। इन 3 फैक्टर के दम पर बीजेपी को लगने लगा था कि वो बड़ी ही आसानी के साथ यूपी जीत लेगी। लेकिन 4 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी ही नहीं, पूरा देश चौंक गया, क्योंकि तमाम फैक्टर के बावजूद एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर सिमट कर रह गया। तो वहीं मुस्लिमों पर भरोसा जताने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी एक बार फिर खाता नहीं खोल पाई। इस करारी हार से बौखलाए मायावती ने अब लगता है मुस्लिमों को सबक सिखाने की ठान ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समुदाय भी एक बड़ी भूमिका निभाता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस, सपा या फिर बसपा, तीनों ही पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। लेकिन इसके बावजूद सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जहां महज 6 मुसलमानों को ही टिकट दिया, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही बीएसपी से 19 मुसलमानों को टिकट दिया। लेकिन इसके बावजूद भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नसीब नहीं हुई। बस यही वजह है कि अब तक मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने वाली मायावती भी मुसलमानों से बुरी तरह नाराज हो गई, और इस कदर नाराज हो गई कि यहाँ तक कह दिया कि अब सोच समझकर ही मुसलमानों को मौका देंगे। दरअसल यूपी की 80 में से 19 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव लड़ाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार भी यूपी में खाता नहीं खोल सकी। यहाँ तक कि मुस्लिम उम्मीदवार भी बुरी तरह से हार गए। बस इसी हार से बौखलाई मायावती ने एक बयान जारी करते हुए कहा, बीएसपी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। मायावती का यह बयान बता रहा है कि मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिलने से वो किस कदर भड़की हुई हैं। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अब आगे चुनाव में सोच समझकर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। मुसलमानों से मायावती की ये नाराजगी शायद पहली बार देखी जा रही है, क्योंकि एक वक्त था जब साल 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण मुस्लिम दलित का जातीय समीकरण साध कर ही प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार सत्ता हासिल की थी। इस जीत के बाद मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में भी खूब तारीफ हुई थी, और इसी जीत के बाद मुसलमानों पर मायावती का भरोसा बढ़ता चला गया। लेकिन साल 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त भी मुस्लिमों ने मायावती का साथ नहीं दिया, एक मुश्त वोट सपा को चला गया। जिसके बाद खुद मायावती ने कहा था कि आने वाले चुनावों में हम रणनीति में बदलाव करेंगे। मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया, और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है। ये काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है कि हमने पे भरोसा किया। जिसकी सजा बीएसपी को मिली है वह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी।
साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही मुस्लिमों ने मायावती की पार्टी को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने लोकसभा चुनाव में 19 मुसलमानों को टिकट दिया और इस बार भी मुस्लिमों ने बीएसपी को नकार दिया। लगातार चुनाव में मुस्लिमों से मिले बड़े झटके के बाद अब मायावती ने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि बड़ी संख्या में टिकट देने के बावजूद मुस्लिम बीएसपी को समझ नहीं पा रहे, तो अब उन्हें सोच समझकर ही चुनाव में मौका दिया जाएगा। मायावती के इस ऐलान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।